तारीख में पहली बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक और काबिल तक़लीद संगमी, एक फिक्र अंगेज और मुस्बत अंदाज फिक्र का तरबियती खेल शहदे मुसलसल। पैसे आ गए इनके? हाँ जी, पैसे आ गए। अच्छा, ये लो ताला चाबी, बंद करो लाइटें सारी। ये हुआ आज का हिसाब किताब। अब देख लेना कोई बत्ती खुली ना रह जाए। आ जाओ मुकर्रम मियां, ताला लगाओ। शाबाश। जाओ, खुदा हाफिज। तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है बेटा। मैं तो हुई जन्म जली, पैदा हुई तो माँ मर गई। बाप ने जैसे तैसे पाल पोस कर जवान किया और खुद आंखें बंद कर ली। चचाओं ने ऐसे शादी की जैसे कर्ज उतारा हो। उसके बाद तो उन्होंने पलट के देखा तक नहीं। शादी के बाद भी कौन सा सुख मिला मुझे? शौहर मिला वो इनकलाबी, 2-4 दिन की खुशियाँ थी और फिर सुहागन से बेवा हो गई। अब्बू ने अपनी जान कुर्बान की है अपने मकसद की राह में। हाँ, जान दे दी उन्होंने, लेकिन मुझ दुखियारी को क्या मिला? बीवी से ज्यादा तो वो तहरीक और तहरीकी साथियों के थे। सोचती थी कि एक दिन घर में खुशियाँ आएंगी, खुद आ गए लाश की सूरत में घर। अब बेटा जवान हुआ है तो वो भी चला है बाप के नक्शे कदम पर। दिन रात तहरीक और तहरीकी साथी। इस तरह जिंदगी बदल जाएगी बेटा। अम्मी, आप सब समझती हैं, इंसान को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। हाँ, तो अपने लिए तो सोच रही हूँ। अब बर्दाश्त नहीं होते मुझसे सदमे। अरे अम्मी, कौन से सदमे? कौन से सदमे? आप ही ने तो मुझे सिखाया कि अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता, जिंदगी को दूसरों के लिए जीने का। हाँ, तो जियो, हमारे लिए जियो। तुम्हारे दादा 75 साल के हो गए, इस बुढ़ापे में भी पूरे घर का खर्च अकेले चला रहे हैं। कुछ नहीं तो अपने दादा का ही हाथ बटा लो। अम्मी, आपको सब पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका मकसद ज्यादा बड़ा और ज्यादा आला है। और वैसे भी फारिग वक्त में ट्यूशन पढ़ाता तो हूँ, किसी पर बोझ थोड़ी हूँ। ट्यूशन से क्या होता है? मुस्तकबिल तो नहीं बदल जाएगा ना हमारा। ये पेट का दोज़ख भरना पड़ता है। नहीं अम्मी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ पेट का दोज़ख भर लेना कोई बड़ा काम नहीं है। सिर्फ अपनी जिंदगी को बदल देना कोई बड़ा मकसद नहीं है। सबकी जिंदगी को बदल देने की जद्दोजहद ही तो इंसान का असल मकसद है। बस बस रहने दे, मुझे मत समझा। आ जाने दे तेरे दादा को, उन्हीं से पूछूंगी कि अपनी जिंदगी बदलना ज्यादा जरूरी है या समाज की। बस बस, बहुत हो गई। सुन ली मैंने तेरी बातें, बड़ा आया समझाने वाला। दादा, वो मैं आज तरबियत निशस्त में जा रहा हूँ, रात को देर हो गई।
इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया, इसे अक्ल शऊर अता किया और इसी अक्ल शऊर की वजह से वो दूसरी मखलूकात में मुमताज हैं। मगर कितनी अजीब बात है कि इंसान के इस माशरे में कुछ लोग महज ताकत और दौलत के बल पर अपने ही जैसे इंसानों को अपना गुलाम तस्वुर करने लगते हैं, इन्हें महकूम बना देते हैं और खुद इनके हाकिम बन बैठते हैं। ये सिर्फ इस वजह से होता है कि ऐसे अफराद माली तौर पर कमजोर और गरीब होते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बराबर का दर्जा दिया है। इस सूरत हाल में जितना कसूर गासिब और जालिम का होता है, उतना ही कसूर ऐसे लोगों का भी होता है, ऐसे कमजोर और बेबस लोगों का जो जुल्म के आगे अपना सर झुका देते हैं, अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद नहीं करते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को बराबर और आजाद पैदा किया है, तो फिर तो ये कुफराना नेमत हुआ कि इंसान जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाए। लिहाजा ऐसी कौमें और तबकात जुल्म की चक्की में पिसते रहते हैं और बिलाखिर माशरे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन साथियों, कुदरत के अपने कुछ उसूल होते हैं। जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कुदरत खुद ऐसे में किसी मसीहा का इंतजाम करती है जो ऐसे मजलूमों और महरूमों के माशरे में इनकलाब बर्पा करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। ये वो इनकलाबी लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी और अपने हालात को यकसर फरामोश कर देते हैं और माशरे के सोए हुए लोगों को बेदार करना इनका असल मिशन होता है। और ये मजलूम और महरूम लोगों और तबकात में शऊर बेदार करते हैं, इन्हें मुत्तहिद करते हैं और इन्हें इनके हुकूक से आगाह करते हैं और इसकी खातिर अपने माल, मता, हत्ता कि अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। और ऐसे इनकलाबी लोगों की ठोकरों से इनकलाब जन्म लेता है और ऐसे लोगों की जमात इनकलाबी जमात कहलाती है। और इस जमात के कायदीन अपनी जिंदगी को अपनी तहरीक की नजर कर देते हैं, वो खून से अपनी तहरीक को रोशनी अता करते हैं। रहेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बच के रहेगा हिंदुस्तान। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बच के रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आजाद मुख्तार रियासत का असूल ही हमारी मंजिल है। एक आजाद वतन हम मुसलमानों का अव्वलीन ख्वाब है। एक आजाद वतन से बेहतर कोई घर नहीं हो सकता। आजाद मुख्तार वतन का हसूल ही हमारा अव्वलीन मकसद हयात है, जहाँ तबकाती कशमकश नहीं होगी, दौलत की मुनसिफाना तकसीम होगी और सब इंसान बराबर होंगे। मिर्जा किन सोचों में गुम और मामा आप सिद्दीकी साहब आए, दूध पत्ती लिया। अरे मिस्बा क्या कितनी बार मना किया है कि
सोचा मत करो इतना। अरे वक्त से पहले बूढ़े हो गए सोच सोच कर भाई। अरे ये जो सोचे हैं सिद्दीकी, ये इंसान का पीछा कब छोड़ती है? एक बात बताऊं? हाँ देखो आओ, ये जो सोचे है ना, ये सब कुछ बदल सकती है, सब कुछ। हाँ सही कह रहे हो मिसबा। तुम्हारे बुजुर्गों ने सोचा तो पाकिस्तान बन गया, लेकिन अब हम रोते हैं अपनी और इस मुल्क की जुबू हाली पे। और यार अब तुम सोच रहे हो और पता नहीं तुम क्या जुर्म ढाओगे यार। अबे यार सिद्दीकी, तू क्या सठिया गया है? अल्लाह बुढ़ापा दे, लेकिन अब अकल और शऊर के साथ दे। बस बेटा, हाँ। अब हमारे बुजुर्गों ने सोचा ही कब था, है? बस उन्होंने फैसला कर लिया था। अब तुम एक बात बताओ, ईमान रखती कहना, हाँ वे सोचे समझे अगर कोई फैसला किया जाए तो क्या वो कभी कारामद हो सकता है? बताओ, लटका लिया ना मुंह। काश काश हमारे बुजुर्ग भी सोच लेते, नहीं तो आज हम इन हालों को ना होते। गोली खून देखा है हमने, न जाने कितने खून के दरिया उबूर कर गए, खून में ना आ गए हम। हाँ यार मिसबा, ये वो मुल्क तो नहीं है जिसके लिए जिद्दोजहद की थी हमने और हमारे बड़ों ने। नहीं है, ये वो मुल्क नहीं है। खैर, अरे यार छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम इतना उदास क्यों हो भाई? हैं? उदासी तो हमारा मुकद्दर बन चुकी है। बहू है बेचारी, जो हर वक्त परेशान रहती है बेटे की नाराजगी की वजह से, हर वक्त कुर्ती रहती है बेचारी। उसकी हालत नहीं देखी जाती मुझसे। बेटे साहब थे, चल निकले वो 3 बच्चों को छोड़कर। वो थे साहब अब जवान हुए माशाल्लाह से, वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चल निकले। कह रहे हैं कि जिद्दोजहद करेंगे हम अपना हक हासिल करने के लिए। लाख समझाया कि देख बेटा, वक्त और हालात को देख, मगर न जाने किन चक्रों में पड़ा हुआ। अब बच्चे हमने इसलिए जवान किया कि वो नदी और नाले साफ करते फिरे हैं, कचरा कुंडियों में झाड़ू लगाए। पता नहीं इन लीडरों ने क्या जादू कर दिया इन बच्चों को। अब जो घर में अपने पढ़े लिखे घरानों के बच्चे हिल के पानी नहीं पीते, वो गंदे नदी नालियों में उतर जाते हैं, झाड़ू लगाते, दीवारों को पोतते। अरे मिसबा, तारीख अपने आप को दोहराती है मिसबा। देखो जो तुम्हारे बाप ने किया और जो तुम करते रहे, वही तुम्हारा बेटा कर गया और उसका बेटा भी वही करेगा। ये तो नस्लों का अमली तसलसल है मिसबा, नस्लों का अमली तसलसल। अमली तसलसल। अब 60 बरस से ऊपर होने को आए तो मुझे जब से जानते हो, ये बताओ मैं इन चक्करों में कब रहा था? अबे मैं तो सियासत से हमेशा दूर रहा हूँ। अरे ये सियासत नहीं है मिसबा, ये इनकलाब की करवट है, इनकलाब की करवट। अरे सियासत का खेल तो बडेरे, जागीरदार और इस्तेहसाली तबका खेलता है गरीब और मजलूम अवाम के साथ। अरे मिसबा, ये तो इनकलाब है जो नौजवान नस्ल के जहनों में करवट ले रहा है। याद करो मिसबा, क्या किया था तुमने जब तहरीक पाकिस्तान के दौरान तुम्हारे अब्बा की लाश भी चौराहे पर पड़ी हुई थी? याद करो।
सब्ज हिलाली परचम हाथों में उठा लिया जो तुम्हारे बाप के खून से सुर्ख हो चुका था। और याद करो मिसबा, याद करो तुम्हारे मुंह से क्या निकला था, याद करो क्या निकला। हट के रहेगा हिंदुस्तान, हट के रहेगा हिंदुस्तान, हट के रहेगा हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे मिसबा, अपने वालिद की शहादत के बाद तुम भी तो तहरीक पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। याद करो, और अच्छी बात याद आई, तुम भी अपने दादा की एक नहीं सुनते थे, छुप छुप के तहरीक में हिस्सा लेते थे। और तुम्हारा बेटा मिसबा, तुम्हारा बेटा वतन की आबियारी में तुमसे आगे निकला। दादा ने वतन हासिल करने के लिए जान दी, बाप ने मुल्क हासिल कर लिया और जिस मकसद के लिए हासिल किया उसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बेटे ने जान दी। अब तुम्हारा पोता वही मिशन लेकर आगे बढ़ रहा है मिसबा। अरे यार, तुम्हें तो फख्र करना चाहिए अपने पोते पर, फख्र करना चाहिए मिसबा। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, अब वो किसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है? अरे हिंदुस्तान में हम अपने दुश्मनों को तो छोड़कर आ चुके हैं। अरे उससे बड़ा दुश्मन हमारे समाज में मौजूद है मिसबा। 2% इस्तेसाली तबका जिसने अल्लामा इकबाल के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचने नहीं दिया, कायद आजम की जिद्दोजहद को पसे पुश डाल दिया और हजारों कुर्बानियों पर इस तबके ने अपना महल तामीर कर लिया है मिसबा। और कुर्बानी देने वाले पूरे पाकिस्तान के मजलूम अवाम का खून पी रहा है ये इस्तेसाली तबका। यार, काश मेरा भी कोई बेटा होता और वो भी तुम्हारे बेटे की तरह इस तहरीक और मिशन को अपना खून दे देता। अरे यार, मैं भी फख्र कर सकता हूं कि इस मुल्क के लाखों और करोड़ों मजलूम इंसानों के हुकूक की जिद्दोजहद में मेरा भी खून शामिल है। इस बार मेरा भी खून शामिल है, मेरा भी खून शामिल। मेरी पड़ोसन की बेटे की जॉब लगी तो उन्होंने मुझे बताया कि अंकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत काम करते हैं, बेसहाराओं की मदद करते हैं। तो भैया, मैं भी बेसहारा औरत हूँ, मेरी भी मदद कर दो। आप मुझे अपनी एप्लीकेशन दीजिए प्लीज। आप बेफिक्र हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते में ही बताऊंगा। बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, परवरदिगार अल्लाह मियां तुम्हें खुश रखे।
मेरी मां ने तबीयत खुश कर दी तुमने यार। यकीन लो मिसबा और तुम्हारा पोता, अब यार कितना खुश नजर आ रहा है यार, जैसे ऐसे अपनी मंजिल का इल्म हो गया है। सलाम दादा जान। वालेकुम सलाम। सलाम सिद्दीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? ठीक। क्या हो रहा है मियां? ठीक हूँ सिद्दीकी साहब, जौमे तासीस की तैयारियां चल रही हैं आजकल। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश, वाह मियां वाह। बेटा तुम लोगों को जिद्दोजहद करते देखकर बड़ा इत्मीनान होता है मियां कि नई नस्ल को अपनी जिम्मेदारियों का भरपूर एहसास है। हाँ हाँ। कहाँ से आ रहे हो बेटा तुम? दादा जान वो मैं 90 से आ रहा हूँ। हाँ हाँ, बड़े खुशकिस्मत हो मंसूर मियां तुम। अल्लाह ताला ने तुम्हें तरबियत देने वाला एक लीडर अता किया। बिल्कुल। बेटा वो काजमी साहब से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि दाखिले की डेट तो गुजर गई है, लेकिन लेट फीस के साथ एडमिशन हो सकता है। कल बेटा याद से तुम मेरे पास आ जाना और फीस ले जाना। देखो भूलना मत, ठीक है? ठीक है दादा जान, पढ़ेंगे भी अब और हक के लिए लड़ेंगे भी अब। वाह, मैं घर चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। वाह 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 यार, मिसबा बिल्कुल अपने बाप पे गया, कोई बड़ा होनहार बच्चा है। बस बड़ा होनहार बच्चा है, सारे होनहार हमारी नसीबों में लिखे हैं। मिसबा तुम तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते यार। बस बस बस, चाय पी ली तुमने? हाँ अभी। बस अब तुम जाओ, चलो बस बहुत अच्छा। ये कपड़ा देखा इसका। ले लीजिए अब्बा जान, नाश्ता कर लीजिए। अरे हाय, मंसूर मियां उठ गए। उठ गए नवाब साहब, पैसे मांग रहे थे। तो पैसे दे दिए होते। देखो बहू, ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, तंगदस्ती में अक्सर बिगड़ जाया करते हैं। आप ही ने अब्बा उसे बिगाड़ा है, कितना बड़ा हो गया है, सारा सारा दिन घर से गायब रहता है, लिखना पढ़ना तो समझे भूल ही गया है, कोई काम धंधा नहीं करेगा वहाँ, देख लीजिएगा आप। पता नहीं उल्टे सीधे कामों में वक्त जाया कर रहा है। नेक वक्त, पैसे तो दे देती उसको। कहाँ से दे देती अब्बा, जो पैसे रखे थे ना वो बच्चों की किताबों और फीसों में ही पूरे हो गए। अच्छा ऐसा करो, उससे कहना कि मुझसे दुकान पर आकर पैसे दे दे, यूनिवर्सिटी में आज उसका दाखिला कराना, फीस के पैसे देने उसको। कैसी बातें करते हैं अब्बा, कॉलेज में क्या तीर मार लिया उसने, मेरी सियासत की है, क्या गुल खिला लेगा यूनिवर्सिटी में जाके आपका पोता। ये नहीं समझेगी भाई। पता नहीं कब समझेगी ये। अरे बात सुनो, तुम तो ये अजीब आदमी नहीं लगता है। क्यों साहब, क्या है अजीब इसमें? अरे उधर उनका कन्वेंशन चल रहा है और ये इधर लोगों को खिदमत करता फिरता है। हाँ यार, कहता तो तुम ठीक है यार, लेकिन यार बंदा ये भी सही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है यार, अजीब ही जमात है यार, अजीब ही कौम है, न दिन देखती है यार न रात देखती है, सारा दिन कम ही कम
और ये भी नहीं देखता है कौन सिंधी है, कौन पठान है, कौन बलोच है, कौन पंजाबी है। सबके साथ एक जैसा सुलूक करता है। बरोबर बात दरअसल सिर्फ पठान, पंजाबी, सिंधी या बलोच का नहीं है। उनका लीडर तो गिलगिती, सराइकी और कश्मीरियों का हकूक की भी बातें करते हैं। हाँ वली, तुम कहता बिल्कुल ठीक है यार, लेकिन किधर था इतने दिन यार, ढूंढा तुमको। हम क्या था अपना गाँव। हाँ सब खैर है ना। हाँ यार खैरियत ही है। वो हमारा गाँव वाला जमीन नहीं है, उन पे हम लोग का खान ने कब्जा किया हुआ है। फीस मांग रहा था, हमारा अब्बू के पास तो पैसे नहीं था, क्या करता, मजबूरन हमको ही जाना पड़ा। यार क्या सही रहा है यार वली, ये जमींदार, ये वडेरा लोग जो है ना यार, ये हम गरीबों का सारा खून चूसते हैं यार। बिल्कुल सही बोलते हैं श्वेत, हम इनको अपना लीडर समझते थे। अरे यार ये लीडर ऐसा नहीं होता है यार, ये हमारा लीडर नहीं है। लीडर हो ना यार साईं अल्ताफ हुसैन जैसा हो यार। हाँ काश हम लोगों का भी सिर्फ इन जैसा एक लीडर होता ना, एक लीडर। कसम से यार बिल्कुल सही कहता है यार। यार चलो चाय माए पीते हैं, अब इतने दिन बाद आया है यार तुम। अरे आज चाय वाय नहीं पिएगा, नहीं आज तो कहना पिएगा। जोया अगर खान को लेके जा रहा है तो खान सिर्फ दूध पत्ती पिएगा, वरना हम नहीं जाएगा जोया। अरे तुम आओ ना यार, हम पिलाता है ना तुमको, आओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। ओ चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, सद बिस्मिल्लाह, सद बिस्मिल्लाह। ओ चाची, किधर सामान, किधर है, किधर सामान, इधर ला भाई, इधर ला। एक मिनट यार, चल चाचा, चल चल चाची, चल मेरी चाची। और एक वक्त लेके चल इनको, अंदर लेके चल, फड़ सामान, फड़, पकड़िए। मंसूर भाई यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और ये हमारे बड़े दूर के रिश्तेदार हैं। ये आप बहुत देर से परेशान घूम रहे थे, एड्रेस ढूंढ रहे थे। तो पा मंसूर तेरी बड़ी मेहरबानी। और ना आज के दौर में किसके पास इतना वक्त होता है कि एक दूसरे के लिए सोचे, एक दूसरे के लिए परेशान हो। नहीं यार, ये कैसी बातें करते हो तुम तो अपने हो और हम तुम्हारे। हाँ तो मैंने कब कहा कि हम गैर हैं, और हम तो कभी से अलग अलग थे ही नहीं। और पा मंसूर तुमने भी वैसे कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि तुम अलग हो या हम अलग है। यही सब कुछ सिखाया हमारे कायद ने हमें। ले पा मंसूर, और क्या बात कर दी। वो अच्छे अखलाक और इंसानियत का ताल्लुक जो है ना, वो सियासत से नहीं होता, अच्छे खानदान से होता है। तुम अच्छे खानदान। अच्छी सियासत अच्छे खानदान से ही होती है यार, और तुमने तो लाखों रुपए की बात कर दी, बल्कि करोड़ों रुपए की। यार बात तुम्हारी सही है। ये बताओ कोई मैच है चल रहा है? हमें भी बुला लिया करो भाई। अंकल मैच है, लेकिन हमारा कन्वेंशन भी है, मैं उसी में मसरूफ हूँ। भाई मंसूर, वैसे खुदा लगती एक बात कहता हूँ, तुम्हारा जो लीडर है ना वो बड़ा कमाल का है। काश हमारी कौम में भी कोई ऐसा लीडर होता, हमारी कौम की भी तकदीर बदल जाती। लेकिन हमारा सिस्टम ही अजीब है, सब खराब करके रख दिया। अल्ताफ भाई तुम्हारी कौम में ही तो पैदा हुए हैं। ओ यार क्या मखौल करते हो। ओ अल्ताफ भाई कोई पंजाबी थोड़ी है यार। अल्ताफ भाई पाकिस्तानी है, जैसे तुम पाकिस्तानी हो, जैसे मैं पाकिस्तानी, और इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स पाकिस्तानी। अरे साथी, तुम तो पढ़े लिखे आदमी, इतना तो तुम भी समझते होगा कि इनकलाबी लीडर किसी एक तबके के लिए नहीं होता, बल्कि उसका ताल्लुक धरती के हर इलाके और हर तबके से होता है, हर कौम से होता है। ये पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, सराइकी, गिलगिती, कश्मीरी, ये सब हमारी अपनी जाती शनाख्त है जिस पर हम फख्र करते हैं। हमारा असल मसला ये नहीं है, हमारा असल मसला गरीब और मुतवस्सित लोगों की जिंदगियों में इंकलाब लाना है।
भाई मंसूर, ये इनकलाब जो है शहरों में क्यों आ रहा है, हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आता ये इनकलाब? शायद इसलिए क्योंकि हम सब मिलकर जद्दोजहद नहीं कर रहे। अब किससे कायम जद्दोजहद नहीं करना चाहते? अब करना चाहते हैं जद्दोजहद, लेकिन क्या? बात कहूं भाई, मेरे बुरा ना मनाना, बात है करने में ना और अमल में ना इतना फर्क होता है, इतना फर्क। अमल तो हमारी सरिश्त में शामिल है। और अल्लाह देता, तुमने खुद ही तो देखा है कि पिछले 27 सालों से हम लोगों ने क्या क्या मुसीबतें, कैसी कैसी मुसीबतें झेली। बदतरीन रियासती तशद्दुद और जालिमाना ऑपरेशन के बावजूद भी आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने कायद के नजरियात को समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। और फिर जब हमने खुद को साबित कर दिया, अपने होने का एहसास दिला दिया, तो फिर हक परस्ती का ये काफिला महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन गया। अब हम सब मिलकर इस मुल्क और इस मुल्क में हम जैसे, बल्कि तुम जैसे पाकिस्तानियों की तकदीर बदलेंगे। क्या मैं भी तुम्हारे साथ? क्यों नहीं? बिल्कुल। हमने तो अपने लहू से चिराग रोशन कर दिया। अब हम सब मिलकर इन चिरागों को हक परस्ती का सूरज बनाएंगे। ओ मंसूर भाई, मैं भी इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहता हूँ। हम सब मिलकर बदलेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क से जुल्मत के अंधेरे खत्म हो जाएंगे। हम हमने कहा भाई, जो हम कह रहे हैं वही सही है। वाह जिंदगी साहब, वाह। जज्बा साहब, मंसूर आए नहीं, मैं इंतजार करता रहा यूनिवर्सिटी में। घर जा रहा था तो सिद्दीकी साहब मिल गए, तो मैं इनके साथ आपकी ज़ियारत को चला आया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। भाई काज़मी मियां, ये बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी हमारी कहाँ है साहब, हम तो महज वहाँ एक प्रोफेसर हैं। यूनिवर्सिटी तो नौजवानों की होती है। हाँ, और नौजवानों को इनकलाब का रोग लग गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आप मुस्कुराए तो सही। सिद्दीकी साहब बता रहे थे कि आजकल आप बहुत उदास रहते हैं, तो हमने सोचा कि चलिए आपकी उदासी दूर किए देते हैं। दरअसल दुख दर्द बांटने से गम हल्का हो जाता है। उदासी तो काज़मी मियां हमारा मुकद्दर बन चुकी है और ये कब्र तक साथ नहीं छोड़ती है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? लो मियां, लाओ मुझे दो, मैं ये लो और मजे करो। ये लो। क्यों मंसूर मियां, आज आप यूनिवर्सिटी नहीं आए? मैं तो बस इंतजार ही करता रहा। हाँ, बस वो काज़मी अंकल, मसरूफियत तो कुछ ऐसी थी, आना ही नहीं हो सका। मसरूफियत? भाई ऐसी कैसी मसरूफियत है जो मुस्तकबिल से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई तुम्हारे नजदीक? असल में फिक्री नशिस्त की तैयारियों में मसरूफ हैं, लाल किले में। बस इसी वजह से नहीं आना हुआ। चले, चलता हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीते रहो। अच्छा बेटा, जीते रहो बेटा। ये है आज की नौजवान नस्ल, लाख रोको रुकते ही नहीं, करते वही है जो उनके मन में समा जाए। अबे बड़े मियां, अब इन्हें रोकना मुमकिन नहीं है ना। इनकलाबी है। और अब तो कराची से लेके गिलगित तो कश्मीर तक फैल रहे हैं ये। अगर मेरी बात का यकीन नहीं ना, पूछ लो काज़मी साहब से। बैठे, मैं देखा नहीं तुमने? फिक्री नशिस्त कहते हुए मंसूर मियां की आंख में कैसी चमक आई थी, हैं? अरे दो टोक अंदाज में कह गया कि वो कर क्या रहा है।
मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है, हैं? और फिक्री निशस्तों में अपने आप को हल्कान किया जा रहा है। क्या मिसबा खामा-खाई दिमाग में दौड़ डाल रहा है, तुम नहीं समझोगे भाई। देखो तुम अपने लहू के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हो ना, और तुम्हारा पोता पूरी है। खुदा का शुक्र है कि अगली नस्ल फिक्र में मुब्तला है। मंसूर जिस रास्ते पर जा रहा है मिसबा साहब, उसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी जिंदगी की आसाइशों और अपनी जाती खुशियों को भुला देने का नाम ही कुर्बानी है। अरे तो भाई किसी को तो ये काम करना है ना। देखो वो भी किसी का पोता और किसी का बेटा होगा। और यार मिसबा आपकी तो खानदानी रिवायत है यार, मुल्क कौम के लिए कुर्बानी देने का एजाज सबको नहीं मिलता। हाँ मैं आपके खानदानी पस मंजर से वाकिफ हूं। आप अपने बाप के नक्शे कदम पर चले। आपके बेटे ने कौम के लिए जान दी और अब आपका पोता इसी मिशन पर है। हुर्रियत जिनके खून में रची बसी हो, उसे रोकना मुमकिन नहीं होता। ये सरकशी उसके खून में शामिल है। क्या अच्छी बात कही है कादरी साहब, वाह वाह। ये सरकशी उसके जीत में शामिल है कि मनकूलियत की बजाय माकूलियत की तकलीफ की जाए। रुजत पसंदी की जगह मजमूई तौर पर कौम की तरक्की के लिए काम किया जाए। बातिल के मुकाबले में हक का साथ देना ही इंसानियत की महराज है। इस दौर के सबसे बड़े इनकलाबी लीडर अल्ताफ हुसैन ने अपने एक लेक्चर में कहा था कि हर इंसान के जीन में उसके असलाफ के कारनामे शामिल होते हैं। मंसूर के जीन में भी उसके बाप, दादा और परदादा के कारनामे रख में। ये बेदार मग़ज़ और साहिब किरदार लोग हैं जो अपने आबा व अजदाद की सुन्नत पर अमल पैरा है। कौम के मुस्तकबिल के लिए अपना हाल तबाह किए हुए हैं। ये जान की कुर्बानी देकर नजरियात की बाजी जीत लेते हैं। यार मिसबा मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ये मन समझकर अपना मकाम समझ लिया है। मुजाहिदाना और हक परस्ताना किरदार ही उसका विरसा है, जिसे उससे कोई नहीं छीन सकता। यही उसका गंजे गिरा माया है। बात समझ में आई मेरी तुम्हारे कि नहीं? ये मुजक्कर मोहनस पक्के याद होने चाहिए तुम्हें, ठीक है? और तुमने काम किया? लाओ दिखाओ मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक, अब गलती नहीं करना। चलो अब जाके सो जाओ, सुबह जल्दी स्कूल भी जाना है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे अल्लाह, बोझ उतर गया सारा। क्या बात है अब्बा, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बरसों से दिमाग पर एक धुन सी छाई हुई थी, आज वो सब साफ हो गई। खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत हल्का। खैरियत तो है ना? हाँ बहू, खैरियत ही है। अच्छा ये बताओ भाई कि हमारे शहजादे साहब कहाँ हैं? क्या अभी तक आए नहीं? अभी कहाँ, किसी लाल किले की शाही तकरीब में गए हुए हैं नवाब साहब। रात गए आएंगे। वैसे अब्बा आपने उसकी फिक्र करना छोड़ दी है। मैं तो उसे समझा समझा के तंग आ गई हूँ कि दूसरों की फिक्र करना छोड़े, अपनी सोचे। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लोगों ने महल बना लिए हैं और हमारे दिन है कि वैसे के वैसे ही। नहीं, तुम नहीं समझोगी, तुम समझ भी नहीं सकती।
बाबू वो जो कर रहा है ना, वो बहुत आम काम कर रहा है। उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसको बुरा भला मत कहो। वो मजबूर है, वो मजबूर है अपने खून के हाथों, अपनी खून की विरासत के हाथों मजबूर है। वो वही कर रहा है जो उसके बाप ने, उसके दादा ने किया था। उसे कुछ मत कहो। और बहू, तू भी बहुत अजीम है। तूने भी मेरी और मेरी औलादों की बहुत खिदमत की है बहू। तू हमारे खानदान के लिए फातिमा जिना और भी अम्मा है, और तुझे फातिमा जिना और भी अम्मा की रिवायत को कायम रखना है बेटा। तेरी कूख से इनकलाबी खून ने जन्म लिया है, और ये खून बहुत जल्द इस मुल्क में इनकलाब लाएगा। और यही हमारा मकसद हयात भी है बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, मैं ठीक कह रहा हूँ। किसी कौम में इनकलाब उस वक्त तक नहीं आता जब तक इनकलाब की झोली में माए अपनी औलाद को लगा दे, जब तक बुजुर्ग इनकलाब की शाहराह पर अपने बच्चों को ला खड़ा नहीं करते। इनकलाब नहीं आया करते। मुझे फख्र है अपने बाप पर, मुझे फख्र है अपने बेटे पर, मुझे फख्र है अपने पोते पर, और मुझे फख्र है अपनी बहू पर। तुझ पर बहुत फख्र है मुझे, बहुत